जय श्री कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन गोवर्धन महाराज की पूजा का विधान है। गाय के गोबर से गोवर्धन देव की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर दीपक जलाकर उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इसके यह नामा इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन गोवर्धन भगवान और श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा और गाय को भोजन कराने भी शास्त्रों में खासा महत्व माना गया है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स से आइए जानते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा के दिन गाय को कौन कौन सी चीजें खिलाने चाहिए और क्या है इस दिन गाय को भोजन कराने का महत्व। साथ ही यह भी जानेंगे कि गाय को इस दिन खाना खिलाने से क्या लाभ होते हैं। गोवर्धन पूजा पर गाय को ही पहली रोटी क्यों खिलानी चाहिए। रोटी ताज़ी और शुद्ध बनी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पूजा पर गाय को रोटी खिलाने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गुड़ का संबंध ज्योतिष में सूर्य को मजबूत करने के उपाय से बताया गया है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को गुड़ खिलाने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य ग्रह के प्रभाव से जीवन में सकारात्मक परिणाम नजर आते हैं। इसके अलावा सूर्य देव की कृपा से भाग्य खुल जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन रोटी के अलावा गेहूं भी गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय को गेहूं खिलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में धन का आगमन होता है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर की उन्नति होने लगती है। आप भी गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन महाराज की आराधना के साथ साथ इस लेख में दी गई जानकारी के अनुसार इस दिन गाय को ये चीजें खिला सकते हैं और गौ माता एवं श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से। नवंबर का महीना हमेशा ही खास होता है। हर वर्ष इस माह में पड़ने वाले तीज त्योहार मन में उत्साह भर देते हैं। इस वर्ष नवंबर में लगभग सभी बड़े हिंदू पर्व आ रहे हैं। करवा चौथ से लेकर दिवाली तक सभी त्योहारों का लोगों को बेसब्री से इंतजार है और इस बार 27 नवंबर तक पूरा कैलेंडर अलग अलग त्योहारों के नाम से भरा हुआ है। इस माह के सभी बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जानने के लिए और इन्हें मनाने के लिए पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत विधि की जानकारी के लिए आप हमारा यह लेख पढ़ सकती हैं। हमने अपने लेख में नवंबर में पड़ने वाले सभी 30 त्योहारों और व्रत पूजा के विषय में विस्तार से बताया है। साथ ही लेख में आपको इन त्योहारों पर पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी मिल जाएगी। करवा चौथ का पर्व हर वर्ष कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर पड़ता है और इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की सलामती के लिए करवे की पूजा करती है और चंद्रमा की पूजा करती हैं। यह व्रत बहुत ही शक्तिशाली होता है और पति की सेहत, तरक्की और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। ऐसी मान्यता है कि जो पत्नी अपने पति के लिए यह व्रत रखती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर सुहागन रहती है। उत्तर भारत के साथ साथ इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार आदि में भी मनाया जाता है। इस व्रत को ब्रह्मा मुहूर्त से शुरू किया जाता है और दिन भर उपवास रखने के बाद रात में जब चांद निकलता है तब इस व्रत को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद खोल दिया जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार यह व्रत पति ही खुलवाता है और चंद्रमा की पूजा के बाद वह खुद अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाता है और कुछ मीठा खिलाता है। इस वर्ष करवा चौथ पर पूजा के लिए शाम 5:36 से शुभ मुहूर्त शुरू होगा और 6:42 तक रहेगा। वहीं चंद्रमा निकलने का समय हर स्थान पर अलग हो सकता है। संभावित समय रात 8:15 बताया जा रहा है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए रखा जाता है और यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। करवा चौथ से ठीक 4 दिन बाद पड़ने वाले इस पर्व पर जो महिलाएं संतान सुख प्राप्त करना चाहती हैं वह भी व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत भी रखती है और फलाहार भी।
पूरे दिन व्रत रखकर और अहोई माता की पूजा करके शाम के वक्त तारा देखकर व्रत खोला जाता है। यह व्रत भी करवा चौथ की तरह ही रखा जाता है और इसमें अपनी संतान की लंबी आयु की कामना की जाती है। इस बार अहोई अष्टमी 5 नवंबर के दिन दोपहर 12:59 पर शुरू होगी और 6 नवंबर 2003 18:18 पर समाप्त होगी। रमा एकादशी 9 नवंबर गुरुवार रामा एकादशी 2023। हिंदू धर्म में सभी एकादशी का अलग अलग महत्व बताया गया है। वैसे तो हर एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मगर यह एक ऐसी विशेष एकादशी है जब श्री विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा होती है। आपको बता दें कि रमा देवी लक्ष्मी का ही एक नाम है और इस दिन देवी लक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ श्री कृष्ण के केशव स्वरूप की भी पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि जीवन में सुख शांति चाहिए तो आपको इस एकादशी पर व्रत जरूर रखना चाहिए और सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस वर्ष 9 नवंबर को यह व्रत रखा जाएगा और उपवास रखने का मुहूर्त सुबह 6:39 पर शुरू होकर दूसरे दिन सुबह 8:49 तक रहेगा। धनतेरस 10 नवंबर शुक्रवार धनतेरस 2023। हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज पर खत्म होता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है और इस दिन धन्वंतरी जयंती भी होती है। धन्वंतरी को धन का देवता कहा गया है और इनका अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था। यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन स्टील, चांदी, सोना, पीतल और तांबे की धातु की पूजा की जाती है। आप शाम 5:48 पर धनतेरस की पूजा आरंभ कर सकती हैं और 7:44 पर मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। दिवाली 12 नवंबर रविवार। हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख पर्व दिवाली है और इस बार यह त्योहार 12 नवंबर के दिन पड़ रहा है। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसका वर्णन अलग अलग कथाओं में भिन्न भिन्न मिलता है। अधिकांश लोग इस पर्व पर श्री गणेश और देवी लक्ष्मी का पूजन करते हैं और दीप जलाकर त्योहार को मनाते हैं। दिवाली के दिन आप अलग अलग मुहूर्त पर देवी लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। यदि आप महानिशीत काल में लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहते हैं तो आपको रात 11:39 पर पूजा आरंभ करनी चाहिए और 12:31 में यह मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। चौघड़िया मुहूर्त में पूजा करने के लिए आपको शाम 5:29 पर पूजा आरंभ करनी चाहिए। यह मुहूर्त 10:26 पर समाप्त हो जाएगा। गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार। गोवर्धन पूजा का महत्व भी बहुत है। इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र की पूजा करने के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। ऐसा करने पर देवराज इंद्र ने नाराज होकर ब्रजधाम में पानी का सैलाब ला दिया। ऐसे में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से उठाकर गांव वालों की रक्षा की थी। तब से गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाने लगा। इस वर्ष यह त्योहार 14 नवंबर के दिन पड़ रहा है। आप सुबह 6:42 पर इस गोवर्धन पूजा आरंभ करके 8:51 पर समाप्त कर सकती हैं। छठ पूजा 19 नवंबर रविवार। इस वर्ष छठ पूजा 19 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक की जाएगी। जहां संध्या अर्घ्य का समय 19 नवंबर को शाम 5:26 है, वहीं उषा अर्घ्य का समय 20 नवंबर सुबह 6:47 रहेगा। इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए आर्टिकल के ऊपर आ रहे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको और किस तरह के धार्मिक विषयों में रुचि है। हमसे जुड़े रहें, पढ़ते रहें हर जिंदगी। हर जिंदगी। उद्यातिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गायों की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पूजा की शुरुआत भगवान कृष्ण ने की थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होने वाली गोवर्धन पूजा का खास महत्व होता है। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है।
इस साल गोवर्धन पूजा 14 नवंबर के दिन की जाएगी। कई लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। अन्नकूट शब्द का अर्थ होता है अन्न का समूह। विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित करने के कारण ही इस उत्सव या पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान मिठाई से भगवान को भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन कुछ खास उपाय करने चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत तैयार करें। इसके बाद इसमें गंगाजल और तुलसी दल जरूर मिलाएं। पंचामृत तैयार होने के बाद भगवान कृष्ण को शंख में भरकर पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद क्लीं कृष्ण क्लीं। सुख समृद्धि के लिए उपाय। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को स्नान कराकर उसका तिलक करें। उसके बाद उसे फल और चारा खिलाएं और गाय की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आर्थिक रूप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गोवर्धन पूजा आखिर 13 नवंबर को है या 14 नवंबर को। डोट शुभ मुहूर्त अलग अलग दिन पर पड़ने के कारण यह कंफ्यूजन बन रही है। इस बार गोवर्धन पूजा 13 और 14 नवंबर दोनों दिन मनाई जाएगी। कार्तिक मास में हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। दिवाली के ठीक एक दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है और इसके अगले दिन ही भाई दूज मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। भारत के कई राज्यों में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन की गई पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्ध परिक्रमा करने की मान्यता है। इस दिन गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाने की भी परंपरा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कब है गोवर्धन पूजा? इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गोवर्धन पूजा आखिर 13 नवंबर को है या 14 नवंबर को। डोट शुभ मुहूर्त अलग अलग दिन पर पड़ने के कारण यह कंफ्यूजन बन रही है। इस बार गोवर्धन पूजा 13 और 14 नवंबर दोनों दिन मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजा की तिथि आज 13 नवंबर की दोपहर 2:56 पर शुरू होकर कल यानी 14 नवंबर 2:36 तक रहेगी। उद्यातिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर 14 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा, इसलिए आप 13 नवंबर के शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। आप गोवर्धन पूजा 14 नवंबर की सुबह में भी कर सकते हैं। 14 नवंबर 2002 बजे के बाद भाई दूज की तिथि शुरू जाएगी। इस प्रकार आप एक ही दिन में 2 पर्व मना सकते हैं। गोवर्धन पूजा सुबह के समय ही की जाती है, इसलिए 14 नवंबर पर गोवर्धन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से प्रारंभ होकर 8:52 तक रहेगा। इन 2 घंटों के दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको गोबर से एक पर्वत बनाएं। भगवान गिरिराज की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशुओं की आकृति भी बनाएं। गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद उसके पास तेल का दीप जलाकर रखें। फिर फूल, हल्दी, चावल, चंदन, केसर और कुमकुम अर्पित करें। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाई का भोग लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। खीर, बताशे आदि चढ़ाने के बाद भगवान गिरिराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और पूजा की कथा भी पढ़ें। ये सब चीजें अर्पित करने के बाद गोवर्धन पर्व की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गोवर्धन पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर बना रहता है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है।
गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी दूर होती हैं। धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।